आज की कहानी है। हमने शादी लव मैरिज की, फिर भी मेरे पति को मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? मेरा नाम सपना है। मेरी उम्र 22 साल की थी तब मैंने अपनी शादी अपनी पसंद से की थी। मैं शादी के पार्टी में गई थी। वहाँ पर मुझे रोशन नाम का एक लड़का पसंद आया। हम दोनों वहाँ पर एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। हम लोग एक ही कास्ट होने की वजह से हम लोगों की शादी में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। उसके घर वाले भी तैयार थे और मेरे घर वाले भी तैयार थे। लड़का प्राइवेट जॉब करता था, दिखने में सुंदर और गोरा था। मैं अपनी शादी को लेकर बहुत परेशान थी। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे यकीन नहीं था कि मैंने जिसे चाहा उसी से मेरी शादी हुई। शादी के बाद पता नहीं रोशन मुझे छूता ही नहीं था। हम दोनों एक ही कमरे में सोते। तब मुझे लगा कि हम दोनों ने तो लव मैरिज की है, फिर भी रोशन को मुझ में इंटरेस्ट क्यों नहीं? शादी को 4 महीने हो गए थे। रोशन को मैं अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनती और अच्छे से सज धज के तैयार भी हो जाती, लेकिन फिर भी रोशन को मेरी तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं था। वह मुझे देखता था लेकिन उसके अंदर जैसी कोई फीलिंग ही नहीं थी। देखने के बाद एक दिन मुझे रोशन के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ गई। गुस्से में आकर मैं रोशन से जो भी नहीं कहना था वह सब भी कह दिया। आखिर तुम मुझे में ऐसा क्या देखा कि तुमने मुझसे शादी कर लिया? और अब जब तुम मुझसे दूर दूर ही क्यों रहते हो? रोशन कुछ भी नहीं बोला। सपना ने रोशन से कहा, रोशन जो भी प्रॉब्लम हो तुम मुझे बताओ, हम दोनों साथ में चलकर डॉक्टर को दिखा देंगे। रोशन बोला, जान मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज़्यादा चाहता हूँ, लेकिन अभी मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। रोशन के रोज़ रोज़ के बहाने से सपना परेशान होने लगी। फिर वह अपने घर मायके में जाकर रहने लगी। रोशन उसको लेने जाता है, वह फिर भी वहीं रहती है और कहती है, रोशन जो मैं चाहती हूँ वह तुम मुझे देते ही नहीं तो मैं वहाँ पर जाकर क्या करूँगी? आखिर तुम मुझे चाहते क्यों नहीं? क्या तुम किसी और लड़की से प्यार करते हो? रोशन ने कहा, नहीं सपना, मैं तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं चाहता। मेरी मजबूरी को समझो। सपना कहती है कि तुम्हारी आखिर क्या मजबूरी है जो तुम मुझसे आनाकानी करते हो? सपना ने कहा, जब तक तुम अपनी प्रॉब्लम मुझे नहीं बताओगे मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगी। तब रोशन उसे बताता है, सपना मैंने तुम्हें कभी चाहा ही नहीं था। यह शादी तो मैंने अपने घर वालों के कहने से कर ली, क्योंकि ना मैं महिला हूँ और ना ही पुरुष। यह सुनकर तो सपना के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सपना ने कहा, रोशन यह तो तुम मुझे पहले बता सकते थे, फिर बताया क्यों नहीं? तब रोशन ने कहा, सपना मेरे घर वालों को यह बात पता ही नहीं थी कि मैं ऐसा हूँ। रोशन ने कहा, सपना अगर तुम मुझे पसंद ही करते हो तो क्या हम एक दोस्त बनकर साथ में नहीं रह सकते? सपना ने कहा, नहीं रोशन, मैं अपने पति के सुख से वंचित नहीं रह सकती, इसलिए मुझे तुमसे तलाक चाहिए। रोशन ने कहा, ठीक है सपना, मैं तुम्हें तलाक तो दे दूँगा, लेकिन यह बात तुम किसी को मत बताना, ना मेरे घर में ना अपने घर में। तब सपना ने कहा, ठीक है सपना, यह बात किसी को भी नहीं बताती और उसे रोशन से तलाक ले लिया। दोस्तों, यह सब बातें सबको बताई जा सकती हैं, लेकिन आपको यह भी पता है कि यह बातें ज़्यादा दिनों तक छुप नहीं सकती, इसलिए आपकी
क्या राय है कि क्या सब बातें बता देनी चाहिए या छुपा लेनी चाहिए? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको यह कहानी कैसी लगी? प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।